वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पर फिजिक्स फॉर यू के इस YouTube चैनल पर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर चल रहा था और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमने 3 चैप्टर का समापन कर दिया था। न्यूमेरिकल्स भी वगैरह आप लोग को दे दिया गया था, प्रोवाइड किया गया था और आप लोग उम्मीद है कि सारा न्यूमेरिकल्स और नोट्स नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम लोग चौथे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह जो चौथा चैप्टर है वह आपका कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर यानी कि संधारित्र तथा स्थिर वैद्युत जनित्र। संधारित्र क्या है, कैपेसिटर क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। कैपेसिटर याद करने संधारित्र के बारे में जानने से पहले चालक को समझना है और चालक की धारिता को समझना है, क्योंकि 2 चालक मिलकर एक संधारित्र का निर्माण करता है। तो पहले हम लोग चालक के बारे में जानेंगे कि चालक क्या है। आप पहले भी पढ़े हैं, चालक जिसके द्वारा धारा आसानी से प्रवाहित होता है उसे हम लोग चालक कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है वह चालक है ना। पहले इस चैप्टर का जो हम लोग को कुछ टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स की चर्चा हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। बारी बारी से 4-5 वीडियो बनेगा इस चैप्टर का, तब जाकर आपको इस पूरे चैप्टर का समापन हम लोग कर पाएंगे। बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तीनों चैप्टर के बनिस्पत, तो इस पर थोड़ा फोकस करने की आवश्यकता है। आप लोग ध्यान से एक एक करके जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिया हूँ, चारों टॉपिक्स की चर्चा करूँगा। उसके बाद अगले टॉपिक्स की चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो आप लोग अलर्ट हो जाएं और आसानी से वीडियो के माध्यम से चैप्टर को समझने का प्रयास करें, ठीक। उसके बाद नोट्स आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया जाएगा हमेशा की तरह। इस बार भी आप लोग को व्हाट्सएप पर हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में व्हाट्सएप पर नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ध्यान देंगे, यह जो चैप्टर है वह कैपेसिटर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर, संधारित्र तथा स्थिर विद्युत जनित्र। इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की विद्युत धारिता। चालक की विद्युत धारिता क्या होता है? चालक समझ रहे हैं जिसमें आवेशों का आसानी से प्रवाह हो सकता है, धारा का आसानी से प्रवाह हो सकता है, वो चालक कहलाता है। चालक की विद्युत धारिता क्या है? तो कहता है कि फॉर ए गिवन कंडक्टर, किसी दिए गए चालक के लिए जो आवेश हम लोग देते हैं वह आवेश उसके दोनों के जो चालक का जो सिरा होता है उस चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। फॉर ए गिवन कंडक्टर द चार्ज गिवन For a given conductor, the charge given to the conductor is directly proportional to the potential between their plates। यानी कि उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई चालक है और उसको आप Q आवेश दे रहे हैं तो वह Q आवेश जो है उसके प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल, उसके विभव के विभवांतर के। जैसे जैसे आप आवेश देंगे वैसे वैसे उसका विभव बढ़ेगा, है ना। तो चालक पर दिया गया जो आवेश होता है उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि Q बराबर का चिन्ह देंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा C, है ना, CV। ये C एक नियतांक है। आप जानते हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक बराबर का चिन्ह दिया जाता है जो क्या कहलाता है? समानुपाती नियतांक, कांस्टेंट, है ना। इस कांस्टेंट को ही जो C है, इसी C को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यानी Q प्रोपोर्शनल टू CV या C बराबर Q बाई V। इससे स्पष्ट है कि किसी चालक की धारिता आवेश के समानुपाती और विभव के विद्युत समानुपाती। अगर आवेश बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ेगा, विभव बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ विभव बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और समानुपाती मतलब ऊपर है जो समानुपाती, आवेश बढ़ाएंगे तो ये धारिता बढ़ेगा। तो किसी चालक की धारिता Q और V का अनुपात कहला सकता है ना। अब इसका मात्रक हम लोग देखेंगे, चालक की धारिता का मात्रक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ऊपर आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, V वोल्ट, है ना, V का विभव का वोल्ट, तो कूलाम पर वोल्ट। धारिता का मतलब क्या हो गया? कूलाम पर वोल्ट। और इसको फेराड नाम है, फेराड। यानी चालक की धारिता का मात्रक क्या है? फेराड। 1 फेराड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। आप लिख सकते हैं 1 फेराड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट।
इसके दो और छोटे छोटे है ना यूनिट हो सकते हैं, एक फेराड हो गया, एक माइक्रो फेराड और एक पिको फेराड, दो माइक्रो फेराड हो गया और एक पिको फेराड। इसको म्यू एफ लिखेंगे माइक्रो फेराड, ये पी एफ लिखेंगे पिको फेराड। एक माइक्रो फेराड बराबर 10⁻⁻6 फेराड और एक पिको फेराड बराबर 10⁻⁻12 फेराड। ये दो और स्मॉल मात्रक हो गया किसका, धारिता का। तो ये धारिता का मात्रक हो गया, है ना। और समझ गए, किसी चालक को अगर हम आवेश देते हैं, क्यू आवेश देते हैं, तो जैसे जैसे आवेश देते हैं उसकी विभव क्या होता है, बढ़ता है, भी के समानुपाती होता है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू C या Q बराबर CU भी, है ना। इसी C को, C एक नियतांक है जो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, उसके चारों ओर के घेरने वाले माध्यम को कौन कौन इफेक्ट करता है उसको अगला टर्म में हम बता रहे हैं, है ना। यानी Q बराबर C भी, C एक नियतांक है, C बराबर आ गया Q बाई भी। इसी C को हम लोग क्या कहते हैं, किसी चालक की धारिता कहते हैं। और चालक की धारिता का जो मात्रक होता है कूलम्ब पर वोल्ट या फेराड होता है ना। एक फेराड बराबर 1 कूलम्ब पर वोल्ट होगा और एक माइक्रो फेराड बराबर 10⁻⁻6 फेराड और एक पिको फेराड बराबर 10⁻⁻12 फेराड। क्लियर। तो इस तरह से आपने देखा कि चालक की धारिता क्या है। चलिए अगले टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी चालक को, है ना, चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। कोई भी चालक है तो उसकी धारिता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं उसके बारे में हम लोग जानना है। तो पहला है एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल। कहता है कि अगर चालक का क्षेत्रफल को बढ़ाया जाए, यानी अगर पतला तार है, उस पतले तार के जगह हम एक मोटा तार लेते हैं, तो पतला तार के बनिस्पत मोटे तार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा, है ना, तो एरिया बढ़ेगा तो उसका विभव घट जाएगा। विभव क्या होगा, घट जाएगा। विभव घटा तो धारिता बढ़ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं सी क्यू बाई भी का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये सी बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही हम लोग चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो उसका विभव घटता है, तो विभव घटता है यानी धारिता बढ़ जाएगा। यानी किसी चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल के बढ़ाने पर धारिता का मान बढ़ता है, यानी C प्रोपोर्शनल टू एरिया के समानुपाती। ए फॉर एरिया, ये एक की जगह कहीं कहीं S भी लिखते हैं, S फॉर एरिया सरफेस एरिया, A फॉर एरिया में। तो चालक की धारिता, पहला जो हम देखे, है ना, कि चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, एरिया ऑफ कंडक्टर, चालक का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ता है। नेबरहुड ऑफ द अदर कंडक्टर, उस चालक के निकट, पड़ोसी निकट में जो अदर कंडक्टर को रखते हैं, दूसरे चालक को रखते हैं, तो वैसी स्थिति में भी उस चालक का विभव घट जाता है। जब किसी चालक के निकट किसी दूसरे चालक को रख दिया जाए तो उस चालक का विभव घटता है। तो चालक का विभव घटेगा यानी धारिता बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस स्थिति में भी चालक के निकट किसी दूसरे चालक को रखा जाए तो उसकी धारिता बढ़ती है, यानी उसके प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा है नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, चालक को घेरने वाले माध्यम की प्रकृति पर, है ना। और इसमें साथ में इसमें ये भी देख लेंगे कि अगर नेबरहुड जो है दूसरे कंडक्टर को रखते हैं और उसको अगर अर्थेड कर दिया जाए, अर्थेड मतलब भूदरित कर दिया जाए, तो उस चालक की धारिता और भी बढ़ जाती है। ठीक है। तीसरा जो है नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग द कंडक्टर, यानी किसी चालक के रखे गए, चारों ओर रखा गया जो माध्यम है उसकी प्रकृति पर। अगर माध्यम हवा और निर्वात है, हवा और निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम, परावैद्युत माध्यम को हम रख दे, तो वैसे स्थिति में भी उस चालक की धारिता बढ़ती है। यानी तीनों केस में चालक की धारिता क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, हमेशा बढ़ते रहती है। तो ये आपका दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, किसी गोलीय चालक की धारिता। किसी गोलीय चालक की धारिता कैसे ज्ञात की, चालक है वो है स्फेरिकल, स्फेरिकल चालक है, गोलीय चालक की धारिता आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई r त्रिज्या का गोलीय चालक है, स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय चालक है ना, और उस पर हम एक समान विभव चारों ओर से क्या दे देते हैं, भी विभव दे देते हैं, है ना। क्यू आवेश के कारण भी विभव होता है। तो विभव का फॉर्मूला आप क्या पढ़े, किसी गोले के कारण, गोलीय चालक के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर जो विभव फॉर्मूला पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे। तो यहां से अगर हम लोग Q निकाल दें, है ना, तो चूंकि हम लोग धारिता C बराबर होता है Q बटा V,
है ना। तो यहाँ से हमारा C बराबर Q बटा V पढ़े हैं, तो उस आधार पर हम धारिता निकालेंगे। Q का मान यहाँ से अगर हम निकल गया तो क्या आ गया, V इंटू 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R, ये हो गया। अब इस और हम लोग धारिता निकालेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, की का मान इतना से पुट करेंगे V इंटू 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट R, और नीचे V, पहले B से V कट गया, यानी C बराबर 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R। गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R होता है, यानी उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है। गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R। अब मान लेते हैं किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, ध्यान दीजिएगा, किसी गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड है, तो इस स्थिति में उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, आता है क्वेश्चन। तो 1 माइक्रोफेराड है तो 1 गुने 10 पे पावर माइनस 6 फेराड, अभी बताए 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 6 फेराड होता है। तो गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रोफेराड यानी 1 इंटू 10 पावर माइनस 6 फेराड हो गया। और अभी हम लोग पढ़े हैं धारिता C बराबर 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R। यहाँ से पुट कर दिया जाए C का मान सर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 पावर 9, गलत हो गया। आप 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का मान पढ़े हैं 9 इंटू 10 पावर 9, तो यहाँ पर सिर्फ 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट है, तो 1/4 पाई का इतना है, तो इसका उलट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बाबू, 1/9 इंटू 10 पावर 9 इंटू R, तो R इससे निकल जाएगा, R बराबर ये इधर गुना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर माइनस से आइए प्लस 9, 9 में से 6 गया कितना बचा, R बराबर 9 गुने 10 पे पावर 9 में से 6 गया 3, यानी 9000, 9000 क्या मीटर, यानी 9 किलोमीटर। यानी एक ऐसा गोला जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेराड है, उसकी त्रिज्या कितना होगा, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर ऐसे भी बोल सकते हैं, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, 1 माइक्रोफेराड। इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं। गोलीय चालक की धारिता याद रखिएगा, गोलीय चालक की धारिता क्या निकला, 4 पाई एब्सोल्यूट नॉट इंटू R। अब इसको आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा लिखी हुई को। चलिए अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा इसमें है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी चार्ज यानी किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आप कोई भी चालक लेते हैं उसको आवेशित करते हैं तो उसको प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से पूर्ण रूपेण आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य उसका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। द एनर्जी है ना टू चार्ज द कंडक्टर, एनर्जी या जो चार्ज गिवन टू द कंडक्टर फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था से पूर्ण अवस्था तक चार्ज करने में जो आवेश दिया जाता है, जो कार्य किया जाता है वही उसका क्या कहलाता है, वो उसका क्या कहलाता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब जैसे एक बैटरी ले लीजिए, बैटरी आप लोग मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल यूज करते हैं तो कभी कभी आप देखते हैं कि बैटरी लो 0% जीरो हो जाता है। अब वो जब चार्ज में डालते हैं तो वो धीरे धीरे होता है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तब तक आप उसको चार्ज करते हैं जब वो 100% नहीं चल जाता। यानी जब वो 0% से चला 100 पहुंच गया तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और इस स्थिति में जो कार्य किया गया वही उसका क्या कहलाया, पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। और उस पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, तो 1/2CV²। उस पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, 1/2CV²। कैसे होगा, शोषण। मान लेते हैं कि कोई एक आवेशित चालक है और उसको हम लोग Q आवेश देते हैं, है ना, Q आवेश देते हैं, धीरे धीरे सुनतल आवेश Q दिए तो उसका धारिता C है, धारिता क्या है, C है, और पोटेंशियल V' हो जाता है। पहले स्मॉल चार्ज दिए Q आवेश, तो Q आवेश के जाने के कारण उसका पोटेंशियल क्या हो गया, क्योंकि आवेश देते हैं तो विभव बढ़ता है, तो Q आवेश देने पर पोटेंशियल कितना हो गया, V' हो गया। तो अभी आप लोग पढ़े हैं Q बराबर CV, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q बराबर CV', Q बराबर CV'। अब मान लेते हैं कि हम लोग उसको छोटा सा एनर्जी दिए, आवेश दिए dQ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पहले 1% है,
ये मान लीजिए 1% बढ़ा, डी क्यू आवेश दिए, फिर डी क्यू करते करते कहाँ जाएगा, टोटल क्यू पर। ये आपका 0% मान लें और ये आपका 100% मान लें। ये तब तक आवेश देते रहेंगे जब यहाँ तक नहीं पहुंच जाए। तो ये छोटा चार्ज दिए डी क्यू। तो इस छोटे से चार्ज को देने में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है बाबू, विभव का फॉर्मूला V बराबर पढ़े हैं W बटा Q। तो यहाँ अगर छोटा सा कार्य हुआ है ना V डैश, तो dW बराबर, देखिए अभी पढ़े आप विभव का फॉर्मूला W बटा Q, तो W बराबर V इंटू Q। यहाँ स्मॉल कार्य dW होगा, तो dW बराबर क्या होगा, V डैश इंटू dQ, है ना। तो dW बराबर V डैश का मान कितना निकाले हैं यहाँ से, V डैश का मान देखिए यहाँ से अगर निकालेंगे V डैश का मान, तो Q बाई C इंटू dQ। तो ये छोटा सा कार्य हुआ कितना, 1% चार्ज करने में। अब हमको कहाँ तक करना है, कंप्लीटली 100% यानी कैपिटल Q तक। तो छोटे छोटे कार्यों को अगर पूरा ज्ञात करना है कार्य, तो उसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो W बराबर इंटीग्रेट dW, जिसका अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0 से कैपिटल Q। ये 0% से कुल आवेश Q तक दिए। तो dW का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इंटीग्रेट Q बाई C dQ, अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0, 1 बाई C बाहर निकल गया, इंटीग्रेट dQ, अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0। अब देखेंगे सर ऊपर से, W बराबर 1 बाई C dQ का इंटीग्रेशन Q होगा, फिर क्या होगा, dQ का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाई 2 होगा, है ना। क्योंकि पावर क्या होता है इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ dQ है तो कुछ नहीं है, यानी x पे पावर 0 दे देंगे, है ना, और dQ का पावर, हाँ ठीक है। तो यहाँ से dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने के लिए उसके पावर में 1 जोड़ते हैं, उतना से भागा देते हैं। तो यहाँ आपका इंटीग्रेशन Q है, Q छूट रहा है सॉरी, इसीलिए Q है। तो Q का इंटीग्रेशन करेंगे तो Q का पावर क्या है, 1 है। तो अब इंटीग्रेशन निकालने के करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 1 + 1 करेंगे, उतना से भागा देंगे, 1 1 2 हो गया, तो Q स्क्वायर बाई 2। इसलिए 1 बाई C रह गया और Q का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1 बाई Q स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट कैपिटल Q, लोअर लिमिट 0। W बराबर 1 बाई 2 बाहर आ गया, C भी बाहर आ गया, एक बार Q की जगह कैपिटल Q का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी W बराबर 1 बाई 2 C Q स्क्वायर, और Q बराबर क्या पढ़े हैं, C भी, Q बराबर C भी, इसलिए W बराबर 1 बाई 2 C, Q बराबर C भी, तो C स्क्वायर V स्क्वायर, Q की जगह C भी रख देंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल, W बराबर 1 बाई 2 C V स्क्वायर। यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए कार्य को ऊर्जा के रूप में लिखते हैं। तो उसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं, U बराबर 1 बाई 2 C V स्क्वायर। ये है आपका एक आवेशित, मतलब एक चालक को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है, U बराबर 1 बाई 2 C V स्क्वायर। तो इतना तक आप समझ गए हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में दिया जाएगा और इन सभी को आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी का।